UFC fight fans, UFC lovers, जॉर्ज सेंट पियर वर्सेस हबीब नूरमगोमेडोव। इन दोनों की फाइट को लेकर इतने चर्चे हुए थे कि भाई सबको लग रहा था कि कहीं ये फाइट फिक्स ना हो जाए, कहीं ये फाइट बुक ना हो जाए, भाई मजा आ जाएगा। आई गेस आप लोगों ने भी काफी टाइम पहले ये एक जो फाइट के बारे में इतना चर्चा आप लोगों ने देखा होगा कि सबको यकीन होने लगा था कि शायद यूएफसी ने कुछ धमाकेदार फाइट बुक तो नहीं कर दिया है, क्या हमें जॉर्ज सेंट पियर वर्सेस हबीब नूरमगोमेडोव फाइट देखने का मौका मिलेगा। सो यहाँ पर इसी फाइट की रिगार्डिंग बातचीत चल ही रहा था काफी टाइम पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी तो ये फाइट हुआ नहीं है। सो अब इस चीज का जो स्टोरी है, बिहाइंड द सीन्स कह लो, बिहाइंड द स्टोरी कह लो, जॉर्ज सेंट पियर ने रिसेंटली इस चीज का खुलासा किया कि ऐसा मतलब हुआ था, यूएफसी ने उनको थोड़ा सा अप्रोच किया था कि क्या आप हबीब नूरमगोमेडोव के साथ फाइट करना पसंद करेंगे। वेल यूएफसी डेना व्हाइट प्रेसिडेंट ने जीएसपी से भाई अप्रोच मतलब उनसे पूछा था कि क्या वो इंटरेस्टेड इस फाइट को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। उनको फाइट का ऑफर दिया था डेना व्हाइट ने कि हबीब नूरमगोमेडोव से फाइट करने में क्या होगा तुम्हारा डिसीजन। सो ये मतलब जीएसपी का कहना था कि देखो मुझे इतना पता नहीं था, जब ये ऑफर मुझे आया था तब ऑलरेडी हबीब रिटायरमेंट ले चुका था, वो मतलब दोबारा वापस नहीं आने वाला था। तब जाके यहाँ पर मतलब ये बातचीत निकला एंड जीएसपी का कहना है कि सच में मेरे पास कोई चॉइस नहीं था सिवाय फाइट को एक्सेप्ट करने का। क्या पता मैं फाइट को एक्सेप्ट कर लेता, इवन कि उनका ये कहना है कि मैंने फाइट को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ही दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हबीब के मैनेजर अली अब्दुल को कॉल किया, इनसे पूछा, तब उनको पता चला कि हबीब तो भाई इस फाइट के बारे में ना कुछ उसको पता है, ना यूएफसी की तरफ से कुछ बातचीत हुआ। सो ऐसा कुछ नहीं है फाइट को लेकर। सो यहाँ पर कंप्लीटली जॉर्ज सेंट पियर ने क्या कहा, क्या खुलासा किया, आप खुद ही सुन लो। Behind the story, check out the video. After Khabib retired, Dana called me and asked me if I was interested in fighting Khabib, and wow. I asked, and I found it was strange because I didn't really believe it, because I asked him, if Khabib really wanted this fight, and he said yes. So I said, let me think about it. Then I called Ali Abdelaziz, and Ali says that wasn't true. Oh. And then I knew it wasn't true. But then after Dana came back and says, when I try to promote a fight, I don't do. तो बस देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने। सो भाई क्या होता अगर ऐसा ये होता, क्या होता अगर जॉर्ज सेंट पियर वर्सेस हबीब नूरमगोमेडोव के बीच में फाइट होता। जरा सोचो यार कितना कमाल का ये फाइट होता भाई, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम हबीब वर्सेस जॉर्ज सेंट पियर। भाई रेसलिंग का असली दमखम देखने का मजा मिलता, एक कड़ी टक्कर देखने का मजा मिलता। भाई आप लोगों को क्या लगता है, सोचो जरा क्या होता अगर हबीब और जीएसपी आमने सामने होते ऑक्टागन के अंदर, कैसा होता ये मैच। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, वही अगर हम बड़े आगे बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, इलिया टपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव। चलो ये फाइट तो हमें शायद कभी देखने का मौका मिले ना मिले। इलिया टपोरिया ने रिसेंटली काफी चीजों के बारे में यहाँ पर बातचीत किया कि देखो ये एक ट्रेंड चलना शुरू हो गया था कि इस्लाम मखाचेव ने डक किया इलिया टपोरिया को और वो लाइट वेट से मूव अप कर गया वेल्टरवेट डिवीजन में, इवन कि अपना टाइटल को भी विकेट कर दिया। अब यहाँ पर इलिया टपोरिया ने इस चीज का खुलासा किया कि मुझे नहीं लगता कि इस्लाम मखाचेव ने मुझे डक किया। अगर आप सोचो जरा, देखो वेट कटिंग करना कितना मुश्किल हो रहा था इलिया टपोरिया के लिए, इसीलिए वो फेदरवेट से आए लाइट वेट डिवीजन में। वो भी चाह रहे हैं डबल चैंप बनना एंड वेट कटिंग भी काफी प्रॉब्लम हो रहा था फेदरवेट डिवीजन में। सो लाइट वेट में वो ठीक ठाक रहेंगे, वेट कट करने में उतना इश्यू नहीं होगा उनके लिए कंपेयर टू फेदरवेट, एंड वो चाहते हैं डबल चैंप बनना। जस्ट लाइक दैट इस्लाम मखाचेव को भी काफी प्रॉब्लम हो रहा था वेट कट में। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कभी उनका वेट कटिंग जब वेव इन करते हैं, वो तो भाई ऐसा लगता है ना जैसे अंदर से सब निकल गया हो। भाई इस्लाम मखाचेव का मतलब यहाँ में देख रहे हैं ऑर्बिटल बोन, ये आंख पूरा अंदर घुस जाता है भाई, ये सब बाहर आ जाता है, आंख अंदर घुस जाता है। तो काफी ब्रूटल है, काफी हार्डकोर होता है वेट कट करना यूएफसी में, वो तो हम सभी जानते हैं। सो इसके वजह से मूव अप करना ज्यादा सही है इस्लाम मखाचेव के लिए वेल्टरवेट डिवीजन में, ताकि वेट कटिंग में इतना प्रॉब्लम ना आए। एंड वो भी चाह रहे थे कब से डबल चैंप बनना, वो तो बिलाल मोहम्मद ने उनको रोक के रखा था। सो यहाँ पर कोई किसी को डक नहीं कर रहा है, तो ये कहना है इलिया टपोरिया का कि इस्लाम मखाचेव मुझे डक नहीं कर रहा है। इस्लाम मखाचेव वही कर रहा है जो वो करने के लिए काफी टाइम से देख रहा है, जो उसको करना चाहिए था, क्योंकि मैं भी तो वही कर रहा हूँ। मैं भी फेदरवेट से मूव अप करके लाइट वेट पे आ रहा हूँ, मुझे भी बनना है डबल चैंप, तो भाई उसका भी हक बनता है डबल चैंप बनने का। सो ये चीज, चलो एक चीज अच्छा बोला यहाँ पर इलिया टपोरिया ने कि कोई डक नहीं कर रहा है। ये तो भाई देखो रूमर्स फैलते रहते हैं, फैंस ये सब बातचीत फैलाते रहते हैं, जो वर्डिक्ट
देते रहते हैं, अपना खुद का रेटिंग देते हैं कि वो इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो यहाँ पर फाइट बिजनेस में ये सब चलता रहता है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कभी हमें इन दोनों का फाइट देखने का मौका भी मिल जाए, क्या पता 170 डिवीजन में मिल जाए। सो बस वेट करना होगा, देखना होगा क्या आता है अगर कभी इलिया टपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव के बीच में होता है फाइट। वेल यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स, अब इस संडे तो फाइनली हमें फर्स्ट टाइम तो नहीं बट फर्स्ट टाइम टाइटल के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे इलिया टपोरिया लाइटवेट डिवीजन में, वो भी अगेंस्ट फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स टू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा। अब ओलिवेरा तो बिल्कुल सेट है, अपने बाल वाल एकदम टाई करवा लिया, जो उनका भाई फाइट के पहले जो करते हैं ना, समझ रहे हो ना, बाल को ब्लॉन्ड करना, सफेद कर लेना। सो अब देखना होगा ऑक्टागन में ये दोनों वॉरियर्स कैसे फाइट करते हैं। वेल फाइट से पहले तो देखो काफी सारी चीजें होते रहते हैं, कोई फाइटर कुछ को ये बोलता है, कोई ये बोलता है। फैंस के बीच में फाइट का बिल्डअप करना भी काफी जरूरी हो गया है, क्योंकि यूएफसी में अब समझ रहे हो ना, फाइट का जितना हाइप होगा उतना ही ज्यादा भाई फाइटर्स का पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, उतने ज्यादा फैंस इंटरेक्ट होंगे, उतना ज्यादा उनका लाइमलाइट बढ़ता रहेगा, एंड हाई प्रोफाइल फाइट जितने करेंगे उसके लिए उतना ही अच्छा है। सो भाई यही तो है मूल मंत्र यूएफसी में टिके रहने का। भाई अगर आपके पास फैंस नहीं है तो क्या ही फायदा, वही अर्ली प्रीलिम्स से फाइट करते हुए नजर आएगा, जो फाइट ज्यादातर कोई देखता भी नहीं है। सो यही चीज है, क्योंकि सारा फोकस तो मेन कार्ड में होता है। सो अगर आपका मेन कार्ड का हिस्सा बने रहना है तो अपने फाइट को सेल करना आना पड़ेगा। एंड इलिया टपोरिया चार्ल्स ओलिवेरा के लिए कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है ये चीज करना। सो यहाँ पर रिसेंटली काफी सारी चीजें कहा जा रहा है, बोल रहा है कि इलिया टपोरिया के लिए काफी टफ होगा चार्ल्स ओलिवेरा, क्योंकि जो गेम चार्ल्स ओलिवेरा ऑक्टागन के अंदर लाता है, एक वेल राउंड फाइटर, कंप्लीट स्केल फाइटर, चाहे वो स्ट्राइकिंग हो, स्टैंड एंड बैंग हो, ग्राउंड में हो, सबमिशंस करना हो, चारों तरफ से यहाँ पर हमला कर सकते हैं चार्ल्स ओलिवेरा, जो कि इलिया टपोरिया के लिए बहुत ही टफ होगा, क्योंकि अभी तक अपने करियर में उसने किसी भी ऐसे फाइटर के साथ फाइट नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोले कि इलिया टपोरिया भी कुछ कम नहीं है, अब रिसेंटली इलिया टपोरिया ने इस चीज का जवाब दिया कि जी सब कह रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा ऐसा है, ग्राउंड में काफी खतरनाक है, प्रॉब्लम हो सकता है। सो इलिया टपोरिया का कहना है कि अगर वो ग्राउंड में काफी खतरनाक है तो मैं उससे डबल खतरनाक हूँ, मैं उसके साथ ग्राउंड गेम में भी एकदम भाई जा सकता हूँ, कंप्लीट फाइट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड में लेके जाएगा तो मैं घबरा जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेसलिंग करना, ट्रांजिशन करना, इवन अगर जरूरत पड़ा तो मैं उसको सबमिट भी कर सकता हूँ। सो इतना कॉन्फिडेंट है इलिया टपोरिया। सो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्ट्राइकिंग में ही माहिर है, ग्राउंड गेम में तो इतना माहिर है कि चार्ल्स ओलिवेरा को भी टक्कर दे सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि एक तरफ से उनका गेम प्लान को फेल कर सकते हैं इलिया टपोरिया। ग्राउंड गेम में इतना इजीली बीट नहीं कर पाएगा। सो अब देखना होगा कि क्या होता है। ये जो बोल रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा काफी मुश्किल पैदा कर सकता है, ऑब्वियसली नो डाउट काफी कमाल के सबमिशन आर्टिस्ट है चार्ल्स ओलिवेरा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काफी इजी होगा चार्ल्स ओलिवेरा के लिए टू सबमिट इलिया टपोरिया। अब देखना होगा कि क्या होता है, सबमिशन विक्ट्री, नॉकआउट विक्ट्री, कौन किसको सबमिट करता है, कौन किसको नॉकआउट करता है, ये तो हमें बहुत जल्दी बस 5 दिनों के अंदर में पता चल जाएगा। तो तब तक बस करो वेट, बस और क्या। वेल यूएफसी फाइट फैंस, ये थे सारे आज के बिग अपडेट्स। सो आप लोगों को कैसा लगा ये सारा अपडेट्स, आप लोगों का क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर से कर देना शेयर। आप लोग क्या सोचते हो इन सारे अपडेट्स को लेकर, आप लोगों का प्रेडिक्शन, थॉट्स जो भी है कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। So thank you so very much for watching to this video. That's it for today's video. I hope आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो में। So वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA Now हिंदी। जय हिंद।